किसी गांव में एक सास और बहू रहती थी। सास बहुत दुष्ट थी और अपने बहू को बहुत सताती थी। बहू बेचारी सीधी साधी सास के अत्याचारों को सहती रहती थी। एक दिन तीज का त्यौहार था। बहू अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखी थी। मोहल्ले की सभी औरतें अच्छे अच्छे पकवान बना रही थी, नए नए कपड़े पहनकर और सज संवज कर मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी। पर सास ने अपनी बहू से कहा, अरे कलमुही, तू बैठे बैठे यहाँ क्या कर रही है? जा, खेत में मक्का लगा है, कौवे और तोते फसल नष्ट कर रहे हैं, जाकर उन्हें उड़ा। बहू ने कहा, माँ, आज मेरा व्रत है, मैं तो पूजा की तैयारी कर रही हूँ, आज मुझे मंदिर जाना है। सास ने कहा, तू मंदिर जाकर क्या करेगी और कौन सा जग जीत लेगी? और वो बहू को गालियां देने लगी। बहू बेचारी क्या करती, मन मारकर जाना पड़ा, लेकिन उससे रोना आ रहा था। उसकी आंखें भर आई और वह औरतों को मंदिर जाते देख रही थी। वह आज सजना चाहती थी, अपने पति के नाम की चूड़ियां पहनना चाहती थी और मांग में अपने पति के नाम का सिंदूर लगाना चाहती थी, मगर वह अंदर ही अंदर रो रही थी और खेत की तरफ जा रही थी। उसी समय पृथ्वी पर शंकर और पार्वती जी भ्रमण करने निकले थे। पार्वती जी को बहू का रोना देखकर हृदय भर आया और उन्होंने शिव जी से कहा कि नाथ, देखिए तो कोई अबला नारी रो रही है। रूप बदलकर शंकर और पार्वती जी उस बहू के पास पहुंचे और पूछा कि बेटी, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? क्या कष्ट है तुम्हें? तो वह बोली, मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। आज तीज का व्रत है, गांव की सारी औरतें पूजा पाठ कर रही है और मेरी सास ने मुझे यहाँ कौवे उड़ाने के लिए भेज दिया है और मैं अभागी यहाँ कौवे उड़ा रही हूँ। भोले बाबा को बहू पर दया आ गई। उन्होंने बहू को ढेर सारे गहने और चांदी सोने के सिक्के देकर कहा कि तुम घर जाओ और अपनी पूजा करो, मैं तुम्हारे खेत की देखभाल करूँगा। जब बहू घर पहुंची तो बहू के पास इतना धन देखकर आश्चर्यचकित रह गई। बहू ने सारी बात अपनी सास को बता दी। सास बहू से अच्छे से बोली, अच्छा तू जा, पूजा कर ले और अगले साल मैं जाऊंगी खेत की रखवाली करने। जब अगले साल आ गया तब तीज आई और बुढ़िया तैयार होकर खेत पर पहुंच गई और खूब तेज से रोने लगी। ठीक उसी समय शंकर और पार्वती उधर से गुजर रहे थे और उन्होंने पूछा कि क्या बात है? तो उस बुढ़िया ने बताया कि मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है। उसने आज भी मुझे खेत की रखवाली के लिए भेज दिया, जबकि आज मेरा व्रत है। भगवान शंकर उस बुढ़िया को समझ गए और उन्होंने कहा, तुम घर जाओ। उस बुढ़िया ने कहा, आपने मुझे कुछ नहीं दिया? नहीं। तो भोले बाबा ने कहा कि घर जाओ, तुम्हें मिल जाएगा। जब वह घर पहुंची तो उसके पूरे शरीर में छाले पड़ गए थे। बुढ़िया बहू को गालियां देने लगी। बहू ने पूछा तो बुढ़िया ने पूरी कहानी बताई। तब बहू ने कहा कि भगवान हमेशा सरल और सच्चे भोले लोगों की ही सहायता करते हैं, लालची लोगों की नहीं। इस तरह बुढ़िया को अपने लालच का फल मिल गया था।